हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर प्रेविगेस्ट नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं इन दिस सेशन। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स कराता हूँ उनका PDF नोट भी मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ, तो इसलिए भी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को देख के आइए ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा है तो जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं ऑफ द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोस्तों, बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो है, जो इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को लेकर या मिड टर्म एग्जामिनेशंस को लेकर, वो है आपका अ shoemaker in the city of Indore earns rupees 450 per month. The cost of living index for a particular month is given as 140. Using the following data, find out the amount he spent on food and clothing. अब ग्रुप एक्सपेंडिचर और ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है, हम लोग को फूड का और क्लोथिंग का फाइंड करना है। फूड का ग्रुप इंडेक्स दिया है 150, क्लोथिंग का 120, एक्सपेंडिचर इन दोनों का भी फाइंड करना है। बाकी अगर बात किया जाए हाउस रेंट का तो इसका एक्सपेंडिचर 100, वहीं ग्रुप इंडेक्स 150, फ्यूल एंड लाइट का 60 एक्सपेंडिचर और ग्रुप इंडेक्स 115, मिसलेनियस का एक्सपेंडिचर 90 और ग्रुप इंडेक्स 140। तो जो शूमेकर फूड और क्लोथिंग पर अमाउंट स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर ऑफ फूड कैसे फाइंड करेंगे। तो जो शूमेकर का अर्निंग है, आपको पता है शूमेकर का जो अर्निंग है वो 450 पर मंथ है। तो शूमेकर का जो अर्निंग है अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू ग्रुप इंडेक्स फॉर फूड, इससे इंटू करेंगे। जब इससे इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.214 इंटू 150 दैट इज 482.10। ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा ऑन फूड। अब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग। अब एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग अगर बात की जाए तो इसमें शूमेकर्स अर्निंग अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू ग्रुप इंडेक्स फॉर क्लोथिंग, यानी जो फूड का था वही फॉर्मूला इसमें भी लग रहा है, मतलब सेम ही होता है, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आती ही होगी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, या फिर जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, उसको अगर आपने देखा होगा तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। सो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपने हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख के आइए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग कैसे निकलेगा, तो 450 अपॉन 140 इंटू 120 कितना मिलेगा हमें, 385.68। तो शूमेकर ने ₹482.10 फूड पर खर्च किया और 385.68 क्लोथिंग पे, ठीक है। ये सारी बातें हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ वर्कर स्टेट हाउ मच डियरनेस अलाउंस एज परसेंट ऑफ wages towards compensation of price rise should be given so that it may fully compensate the rise in price. Second, may compensate for the rise in price of food and clothing only. पहले समझिए कि डियरनेस अलाउंस होता क्या है। जो भी महंगाई आती है, महंगाई का असर जो एम्प्लॉयज़ पर पड़ता है, अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो किस पर पड़ता है, एम्प्लॉयज़ पर, एम्प्लॉयज़ के इनकम वगैरह उनके लिवलीहुड पर, तो इसके लिए जो अलाउंस मिलता है दैट विल बी योर डियरनेस अलाउंस। इस आइटम्स में दिया है आपका
इंडेसेस और वेट्स। फूड आइटम्स में आपका दिया है फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस। तो उसके इंडेसेस की बात करें तो फूड का इंडेस है 350, क्लोथिंग का 400, फ्यूल का 150, रेंट का 280, मिसलेनियस का 200। वही फूड के वेट की बात करें तो 50, क्लोथिंग का 10, फ्यूल का 5, रेंट का 20 और मिसलेनियस का 15। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें फुली कंपनसेट करना है फॉर द राइज इन द प्राइस। तो पहले हम लोग को वेटेड सम कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक कैटेगरी के लिए। और वेटेड सम कैसे कैलकुलेट होगा, तो वेटेड सम जो होगा फूड के लिए कैलकुलेट होगा 350 इंटू 50, तो 17,500। वेटेड सम फॉर क्लोथिंग तो 40 इंटू 10 यानी कि 4,000। वहीं वेटेड सम फॉर फ्यूल तो 150 इंटू 5 दैट इज 750। वेटेड सम फॉर रेंट तो 280 इंटू 20 दैट इज 5600। देन वेटेड सम फॉर मिसलेनियस तो 200 इंटू 15 दैट इज 3000। ठीक है, दैट इज 3000। नेक्स्ट अब लोग कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट। भाई हम लोग ने वेटेड सम कैलकुलेट कर दिया हर एक कैटेगरी के लिए, अब हम लोग को ओवरऑल कॉस्ट लिविंग इंडेक्स का पता लगाना है। तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे, तो जो आपका वेटेड सम का सम है वो अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेट्स। तो 50 प्लस 10 5 20, 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 100। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो 17,500 फिर 4,000 इन सबको सम करेंगे तो आ जाएगा आपका 29,750 अपॉन सबका हम लोगों ने वेट्स का सम किया तो क्या मिला 100। तो क्या मिल जाएगा आपका 297.5। अब फुली कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस को ये इक्वल होना चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंडेक्स से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से इक्वल होना चाहिए, दैट इज 297.5% ऑफ वेजेज। अब हम लोग कंपनसेट करना है राइज इन प्राइस ऑफ फूड एंड क्लोथिंग ओनली। तो अब वेटेड सम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर फूड एंड क्लोथिंग, वेटेड सम फॉर फूड एंड क्लोथिंग इज इक्वल्स टू 350 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 10 दैट इज 17,500 प्लस 400 आपका क्या हो जाएगा 21,500। अब कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट लिविंग इंडेक्स का फूड और क्लोथिंग के लिए केवल, बाकी सब के लिए नहीं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर फूड एंड क्लोथिंग, तो वेटेड सम फॉर फूड एंड क्लोथिंग क्या मिला था हमें 21,500 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट मतलब फूड और क्लोथिंग का बस टोटल वेट नहीं, टोटल वेट आपका पूरे का रहेगा यानी कि अपॉन 100। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कितना निकल जाएगा तब उस हिसाब से 215। तो टू कंपनसेट फॉर राइज इन फूड एंड क्लोथिंग प्राइसेज ओनली, डियरनेस अलाउंस किसके इक्वल होना चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के फॉर फूड एंड क्लोथिंग दैट इज 215% ऑफ वेजेज। सो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल था, सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड मिड टर्म एग्जामिनेशंस। अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन 1000 टन्स इज एज फॉलोज। आपका ईयर दिया है 2008, 2009, 2010 से लेते हुए आपका 2014 तक। प्रोडक्शन की बात करें तो 2008 में 70,000 टन, 2009 में 75,000 टन, 2010 में 90,000 टन, 2011 में 91,000 टन, 2012 में 95,000 टन, 2013 में 98,000 टन और 2014 में आपका 1 लाख टन। ठीक है, अब कर रहा है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यू। और दूसरा हम लोग को कन्वर्ट करना है अपने एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली ट्रेंड इक्वेशन में। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसको मैंने अपने नोटबुक में फाइंड आउट करके बताया है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीडीएफ से हटकर, और यही मैं कह भी रहा हूँ कि इस वीडियो में पूरा आप वीडियो क्लास तक देखिएगा विदाउट, बिकॉज इसमें ये बात है कि मैं इसका पीडीएफ अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ जो है अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूँगा, इस वीडियो का वो पूरा समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ होगा क्या
या PDF तो आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो नहीं देखोगे पहली बार, और वीडियो अगर नहीं देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसका PDF तो चैनल पर नहीं अपने अपलोड करूँगा, मीन्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं करूँगा। सो ये बात थी, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ईयर आपका दिया है 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे ही बताया तो मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एज्यूम मीन लेके चलते हैं। तो एज्यूम मीन हम लोग लेके चल रहे हैं 2011 को, बीच वाला जो पोर्सन है उसको मैं एज्यूम मीन ले लिया, बीच वाला जो ईयर है। अब उसके हिसाब से मैं एक्स निकाल रहा हूँ। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। सिग्मा वाई मेरा 629 आ चुका है। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि यही जो आपका एक्स मिला है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनका स्क्वायर कर देना है। कैसे मिला है? तो मैंने 2008 में से, यानी कि x - a होता है, आपको पता होगा डेविएशन का फॉर्मूला है, डेविएशन है, एज्यूम डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा भाई? 2008 में से 2011 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। वैसे ही करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो -3 है, उसका स्क्वायर कर दिए 9 आएगा। फिर -2 का 4, ऐसे करते हुए सबका स्क्वायर करेंगे और सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। तो सिग्मा का रहें समेसन एक्स निकाल लेंगे तो आपका समेसन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 28। वैसे समेसन वाई आ जाएगा 629। अब बात करते हैं एक्स वाई। अब एक्स और वाई को इंटू करेंगे। एक्स और वाई कौन सा? ध्यान दीजिएगा, ये जो x = x - a है ना, इसका इस x की बात की जा रही है। आप ईयर वाले x की बात मत कीजिएगा, आप बात कीजिएगा इस वाले x की, मीन्स x = x - a। अब एक्स वाई को मैं इंटू करूँगा तो x आपका -3 दिया है, y आपका 70 दिया है, क्या मिलेगा? -210। वैसे ही -2 दिया है x और y दिया है 75, तो हो जाएगा -150। ऐसे करेंगे तो हमको सम मिलेगा, या समेसन एक्स वाई मिलेगा 141, ठीक है। यहाँ पे n की बात करें, n क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 7 है। तो n = 7। अब आपको पता है कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि y का या फिर जो लिस्ट स्क्वायर है, इसमें होता क्या है, लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये मैंने बताया था। और उसके पहले एक और बात कि YC मैंने बताया था आपको, YC = a + bx होता है। y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यही कारण है कि मैंने प्रोडक्शन को y माना है और ईयर को x माना है, क्योंकि ईयर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है। प्रोडक्शन ईयर पे डिपेंड करता है, ना कि ईयर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ईयर नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, वो तो समय को कौन रोक पाया है। यही कारण है कि मैंने ईयर को x लिया है और प्रोडक्शन को y लिया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप किसी को भी x और किसी को भी y ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप x उसको लोगे जो इंडिपेंडेंट है और y उसको लोगे जो डिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा। तो ईयर आपका x हो जाएगा और प्रोडक्शन आपका y हो जाएगा, क्योंकि ईयर का असर प्रोडक्शन पर नहीं पड़े, ईयर का असर प्रोडक्शन में पड़ेगा, ना कि प्रोडक्शन का असर ईयर में पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, अब खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल = आपका होता है a + bx। a और b फाइंड करना पड़ता है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए बताते हैं। a को फाइंड करने के लिए आपको समेसन y/n करना पड़ेगा, उस हिसाब से निकलेगा। और b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो b के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा समेसन xy/समेसन x²। तो समेसन y/n, तो a = 629, समेसन y 629 था, अपॉन n यानी कि 7, तो हमें क्या मिलेगा? 89.85। वैसे b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 141 अपॉन समेसन x² आपका दिया है 28, 141 अपॉन 28, दैट इज 5.03। अब ट्रेंड वैल्यूज इसके हिसाब से कैसे निकलेगा, तो ट्रेंड वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। YC = 89.85 प्लस 5.03, और ये इंटू नहीं है, ये x है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये x है। अब ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकलेगा हर एक ईयर के, देखिए 2008 के निकलेगा 74.76। कैसे निकला?
तो 89.85 यही इक्वेशन है। और x की जगह पे मैं क्या रख दिया हूँ, x की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू रख दिया हूँ, ये जो आपको दिया है -3 -2 -1, इस वैल्यू को रख दिया हूँ, यानी कि -5.03 इंटू -3, फिर 5.03 इंटू -2, और इस तरीके से फाइंड कर दिया हूँ। वही वैल्यूज आपका यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सम करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा वाई समेसन वाई सी इज इक्वल्स टू 629, यानी कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू समझ में आ गया 629। अब 629 है ना, ध्यान देंगे समेसन वाई सी और समेसन वाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो आपका ट्रेंड वैल्यू फिट सही से हुआ है, आपका ट्रेंड वैल्यू फिट सही से हुआ है। ठीक है, यही बात आपको बता देता है कि आपका जो ट्रेंड वैल्यू है वो सही है। देख रहे हैं, समेसन वाई सी इज इक्वल्स टू समेसन वाई, समेसन वाई सी इज इक्वल्स टू समेसन वाई। अगर इक्वल है इट मीन्स कि आपका ट्रेंड वैल्यू सही है। ये एक तरह से वेरिफिकेशन का भी मतलब क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है कि भाई जब अगर आपका दोनों का सम इक्वल हो जाता है इट मीन्स कि आपका ट्रेंड वैल्यू अपने सही से फिट किया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा दे दिया है, अब आपको स्ट्रेट लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आप दूसरा क्वेश्चन आपने कराया नहीं, ये कैसे होगा? सिंपल सी बात है, आप पता क्या करोगे, आपको केवल ये करना है कि 89.85 प्लस 5.03 यहाँ पे जो दिया हुआ है 5.03x यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके अपॉन आपको क्या कर देना है, टोटल मंथ्स रख देने हैं। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, 89.85 प्लस 5.03x अपॉन टोटल मंथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। प्रोडक्शन आप कर दिया है टन्स में 80 टन्स, फिर 90, फिर 92, फिर 83, 94, 99 और 92। पहला दिया है फिट ए स्ट्रेट लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड कैलकुलेट द ट्रेंड एनालिसिस। स्ट्रेट लाइन फिट करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से और ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करना है। दूसरा है ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर 2018, यानी 2018 के लिए क्या आपका प्रोडक्शन का एस्टिमेशन रहेगा वही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यह दिया है 2010 से लेकर 2016 तक का प्रोडक्शन दिया है क्विंटल्स में, नॉट इन टन्स, सॉरी गलती हो गया, टन्स में नहीं है क्विंटल्स में है। और प्रोडक्शन आपका है 80, 90, 92, 83, 94 क्विंटल, 99, 92 क्विंटल। अब कैसे आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू मैंने पहले बताया था, अभी आप देख लो यहाँ मैं बताया हुआ, उसका एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, उसका जो समेसन निकलेगा दैट इज़ 28 और एक्स वाई करेंगे तो आपका समेसन निकल जाएगा 218। ध्यान दीजिएगा, समेसन एक्स वाई निकलेगा 218। वैसे ही समेसन वाई निकलेगा 630। एन आपको पता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन आपका 7 है। वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता है, समेसन वाई अपॉन एन, और बी कैसे निकलता है तो समेसन एक्स वाई अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे और उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज आपको निकालने आता ही है, निकाल लेंगे। जब ऐसे करेंगे ना तो ट्रेंड वैल्यूज का समेसन वाई से इज इक्वल टू 630 आएगा, और 630 किसके इक्वल है, ध्यान देंगे 630 आपका समेसन वाई के इक्वल है, यानी समेसन वाई से इज इक्वल टू समेसन वाई अगर इक्वल है इट मीन्स कि आपने ट्रेंड वैल्यू का फिटिंग सही से किया है। अब आपको बोला था 2018 के लिए आपको प्रिडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है। कैसे एस्टिमेशन होगा देखिए, आप सिंपली क्या करेंगे, वही क्वेश्चन रहेगा जो ऊपर आपने देखा 90.3890, 90.3890, यही आपका रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि दो आपका ए था, ए कितना था यहाँ पे, ए आप मैंने लिया था 2013। क्यों, हमेशा ध्यान दीजिएगा ए हमेशा बीच वाले को लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि दे दिया है ये तो आपका ऑड सीरीज़ है, इवन सीरीज देगा तब क्या करेंगे, तो उस केस में आप उन दोनों को सम करेंगे और उसको इनटू कर देंगे 2 से, तो आपको उसका ये पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2016 ने 2015 तक ही देता तो आप क्या करते हैं 13 और 14 को, मैं कह रहा हूँ कि अगर 2016 तक ना दे के 2015 तक ही देता 2010 से लेके, तब क्या करते, यानी कि जब सीरीज हमारा इवन रहता तब क्या करते, तो बीच के
जो दो सीरीज आ रहे हैं उन दोनों दोनों बीच के जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करके टू से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो भाई अब कॉर्ड सीरीज है, तो ऐसे केस में तो हम लोग आसानी से ही बीच का जो एलिमेंट आएगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो यहाँ पे ए मैंने 2013 को माना है। तो ये आपका 2013 था। अब 2018 में से 2013 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब वाई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 7.78 इंटू 5। तो वाई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90 प्लस 38.90 और वाई सी का वैल्यू आ जाएगा 128.90। यानी कि 2018 के लिए हमारा जो एस्टिमेशन होगा वो कितना होगा, 128.90। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा फॉर 2018। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ इन सबको स्किप करके तो बिल्कुल ना देखें, बिकॉज अगर आपने इन सबको स्किप करके अगर देखा है तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। ठीक है, तो विदाउट स्किपिंग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और एक बात और दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनके PDF नोट्स अपलोड करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं इस लेक्चर का अपलोड नहीं करूँगा, बिकॉज आप जब तक इस लेक्चर को पूरा समझोगे नहीं, पूरे तरीके से इसको देखोगे नहीं, आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस वीडियो और रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये सारी न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से सॉल्व होते होंगे। हो सकता है कि इसके आगे भी वीडियोस आएँ ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल्स। ओके, और एक चैप्टर बस स्टैटिस्टिक्स या बेसिक स्टैटिस्टिक्स में बच रहा है, उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी तैयार रहिए आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, सो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विद गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।